हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज ज़फ़र। जितने भी स्टूडेंट एमपी टैक्सेशन के हैं, आप जितने भी स्टूडेंट, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आपका एग्ज़ाम 25 फरवरी को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। काफ़ी दिनों से आपका एग्ज़ाम पेंडिंग में है और 25 फरवरी को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, आप सभी का सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है। 10 यूनिट आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, अच्छी कंप्लीट तैयारी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस सेशन का बैच चलाया जा रहा है पूरी तरीके से। डेली बेसिस पे क्लासेस आपको मिल रही हैं और कोशिश किया जा रहा है कि चैप्टर वाइज सभी क्लासेस चैप्टर वाइज चल रहे हैं, ठीक है। उसमें थियोरी, न्यूमेरिकल सभी आपके हैं और मोर देन 3000 प्लस क्वेश्चन आप सभी लोगों का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जल्दी से कोर्स से ज्वाइन हो जाइए। क्लासेस आपको डेली बेसिस पर मिल रही है, ठीक है। कोर्स से जुड़ने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए, आज एक वन क्वेश्चन आज हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्टनरशिपिंग से, ठीक है। इस ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं पार्टनरशिपिंग को लेकर। देखिए, पार्टनरशिप से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप बहुत बड़ा चैप्टर्स है, ठीक है। अगर उसको पढ़ने बैठ जाइए तो आपका 1 महीना लग जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर्स है उसमें। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, ये मैं आज से आपका डेली बेसिस पे 1 to 1 क्वेश्चन में डेली करवाता रहूँगा आप सभी लोगों को, ठीक है। यूट्यूब पर 1 क्वेश्चन पर डे में आपको करवाता रहूँगा। तो आज 1 क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल्स का है। ये क्वेश्चन आपका कॉमर्स एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी पीसीएल एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे कह रहा है कि आपका 31 मार्च 1995 को 31 मार्च 1995 को द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म, ठीक है। मतलब 31 मार्च 1995 को जो फर्म की पुस्तकों में जो बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो कितना है वो आपके सामने है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कितना है टोटल, मतलब फर्म की टोटल पूंजी कितनी है, 2 लाख रुपए है। फर्म के जो जनरल रिजर्व है, मतलब सामान्य रिजर्व, ठीक है, वो 50,000 है। सैलरी क्रेडिटर्स कितने हैं, 50,000 है। एंड देन कैश इन हैंड अमाउंट कितना है, वो 10,000 है। इतना डेटा आपको दिया गया है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 31 द फर्म इज डिजॉल्व एंड द एसेट्स रियलाइज 1,25,000। मतलब फिर उसके बाद क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में कोई मान लेते हैं कि डिसोल्यूशन हो गया, पार्टनरशिपिंग भंग हो गई, ठीक है। पार्टनर्स के बीच में कोई विवाद हो गया, इसलिए पार्टनरशिप पूरी तरीके से भंग हो गई, ठीक है, डिसोल्यूशन हो गया फर्म का। अब जब फर्म पूरी तरीके से उसका डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है, डिसॉल्व हो गया पूरी तरीके से फर्म, तो उसकी सभी संपत्तियों को बेच दिया गया। जितना भी एसेट्स था फर्म का, वो सभी संपत्तियों को, सभी एसेट्स को बेच दिया गया। और उसको बेचने से कितना मिला, 1,25,000 रुपये मिला टोटल। कितना, 1,25,000। मतलब एट द एसेट्स रियलाइज 1,25,000, ठीक है। फिर कह रहा है द लॉस ऑन रियलाइजेशन इज, तो जितना पैसा वसूल हो गया, ठीक है भाई, संपत्ति बेचा गया तो जितना पैसा वसूल हुआ, वसूल करने के बाद कितनी हानि होगी फर्म को लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। रियलाइजेशन पर फर्म को कितना लॉस हो रहा है, मतलब एसेट्स बेचा गया तो उस बेचने पे जो लॉस हो रहा है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। बहुत बार ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम जो 1 लाख का हमारा एसेट्स है उसे हमें 50,000 में बेचना पड़ता है, ठीक है, किसी कारणवश, तो 50,000 की सीधे सीधे हानि होगी। तो यही आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर फर्म के एसेट्स को बेचा गया तो कितना लॉस होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1,75,000, 1,65,000, 1,15,000 या 1,05,000, ये आपके ऑप्शन है। चलिए, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, अच्छे से आपको समझ में आएगा, अच्छे से डिटेल में मैंने किया हुआ है, ध्यान से आप देखिए वसूली पर जो हानि हो रही है उसको सबसे पहले हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एसेट्स निकालेंगे ना, एसेट्स निकालेंगे कि नहीं। यहाँ कहीं आपको एसेट्स दिया है, कितने रुपए का एसेट्स बेचा गया है, आपको यहाँ पे कहीं ऐसा कोई डेटा दिया गया है
यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है, फिर जनरल रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर है, कैश इन हैंड है, और ये बेचने के बाद जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है ये आपको दिया गया है। यहाँ कहीं एसेट्स नहीं दिया गया है। तो एसेट्स नहीं दिया गया है तो कितना फर्म का एसेट्स है, सबसे पहले हम यही फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे ना कि कितनी वसूली पर हमें कितनी हानि हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले एसेट्स फाइंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फर्म का बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड लायबिलिटी होती है फर्म की, और राइट साइड आपका क्या होता है, फर्म का एसेट्स होता है, जितनी फर्म की संपत्ति है। तो यहाँ फर्म की जो लायबिलिटी है, कैपिटल एज ए एक लायबिलिटी ही माना जाता है, तो इसलिए कैपिटल को हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। कितना है, 2 लाख रुपीज़ आपका दिया गया है। फर्म का जो जनरल रिजर्व है ये आपका कितना है, 50,000 है आपका। ओके। फर्म के जो क्रेडिटर्स हैं, जो फर्म से पैसा लेंगे, ठीक है, वो कितने हैं, टोटल 50,000 रुपये है। ठीक है। तो टोटल कितना आपका टोटल अमाउंट हो रहा है, तो ये टोटल अमाउंट करने पे आ रहा है 3 लाख रुपए आपका टोटल आ रहा है फर्म की लायबिलिटी। ओके। यहाँ पे कैश इन हैंड आपका दिया गया है कितना, 10,000 आपका दिया गया है। अब 3 लाख में से अगर हमारा 10,000 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 2,90,000 रुपये हमारा बचेगा। कितना, 2,90,000 एसेट्स हमारा आएगा डेटा। ठीक है। टोटल फर्म के पास एसेट्स कितना है, 2,90,000 है। रेसिडिवल वैल्यू बची कुची जो मूल्य एसेट्स की, वो 2,90,000 रुपये का एसेट्स है फर्म के पास। ओके। अब यहाँ पे 2,90,000 संपत्ति जो थी फर्म ने बेच दिया, क्योंकि फर्म डिज़ोल्व हो गया। ठीक है। तो बेचने के बाद 1,25,000 रुपये ही मिल रहा है, जबकि मिलना कितने रुपए की संपत्ति थी, 2,90,000 का, और मिल कितना रहा है, 1,25,000 रुपये ही सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन आपका क्या होगा, तो हम जाहिर सी बात, सीधी सी बात है, 2,90,000 हमें मिलना था, 1,25,000 मिला, तो हम दोनों को लेस कर देंगे, आएगा कितना, 1,65,000 रुपये। 1,65,000 रुपये जो हमें मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, फर्म का लॉस हो रहा है। ठीक है भाई, 2,90,000 फर्म को मिलना था, लेकिन मिल कितना रहा है, 1,25,000 ही मिल रहा है। तो इन दोनों को लेस करेंगे, 1,65,000 फर्म को क्या हो रहा है, लॉस इन रियलाइजेशन 1,65,000। ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1,65,000। बी इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, और 1 नंबर आपको देकर जाते हैं। 1 नंबर से अगर आप चुकेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट के पीछे चले जाएंगे, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में देख कर जाना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम से पहले। ओके। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, समझ में आया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है। अगर आप ऐसे और भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट मतलब आपको मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराऊँ, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। ओके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।